हेलो पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। हर पेरेंट पैनिक में है ये न्यूज़ सुनने के बाद। न्यूज़ है कि कंट्री की 3 बड़ी ब्रांड्स अमूल, डेयरी मिल्क और कंट्री डिलाइट, इनके मिल्क में अडल्ट्रेशन पाई गई। बैक्टीरियल कंटेंट सेफ लिमिट से ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की, तो इसकी जो सेफ यूनिट है वो है 10 CFU पर ml और दूध में पाई गई है, एक पैक में पाई गई है 980 CFU पर ml। दूसरे पाउच में पाई गई है 25 CFU पर ml। अगर हम बात करें अमूल ताज़ा पाउच मिल्क की, जिसमें पाया गया है 980 और अलाउड कितना है 10, तो ये 98 फोल्ड 98 गुना ज़्यादा लिमिट है, विच इज़ अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 100, कि जितनी अलाउड है उससे 100 गुना अवेलेबल है। अब पेरेंट्स क्यों पैनिक कर रहे हैं? पेरेंट्स अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं दिन में 3 से 4 बार। अगर हम टोडलर बच्चे की बात करें जिसका सेकेंड बर्थडे गया है, या फिर फर्स्ट बर्थडे के बाद भी हम बेसिकली बच्चे को काउ मिल्क पे ले आते हैं, विच इज़ अ सेफ प्रैक्टिस अगर आपका दूध सेफ है तो। बट अगर दूध ही सेफ नहीं है तो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? आज के वीडियो का टॉपिक यही है। हमने यही समझना है कि दूध जो है वो एक सेफ चॉइस इंडिया में नहीं बचा है इतनी ज़्यादा अडल्ट्रेशन के बाद। ये दूध आपके बच्चे को कैसे अफेक्ट करता है ये भी समझते हैं। और ये जो अडल्ट्रेटेड मिल्क है हमारे बच्चे की इम्यूनिटी के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर रहा है। बच्चे को डायरिया, पेट का इन्फेक्शन या फिर गट इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये सब उन लोगों के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जिनकी इम्यूनिटी या तो वीक है, फॉर एग्जांपल हमारे एल्डरली पीपल, या फिर जिनकी इम्यूनिटी अभी बन रही है। अडल्ट के केसेस में भी ये इक्वल हार्मफुल है, बट बिकॉज अडल्ट की बॉडी डेवलप हो चुकी है और सर्टेन काइंड ऑफ इम्यूनिटी उनके पास है, तो वो फिर भी इस सिचुएशन के साथ कोप अप कर सकते हैं। बट समझिए कि जब दूध में इतना ज़्यादा कंटेमिनेशन है, बैक्टीरियल ओवरलोड इतना ज़्यादा है, उसमें स्टार्च भी ऐड किया जाता है, यूरिया भी ऐड किया जाता है और बहुत सारे केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, तो क्या हम अपने बच्चे को प्योर मिल्क दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं? हमारा इंटेंट दूध देने का है कि बच्चे को कैल्शियम मिले। तो समझिए, क्या आप अपने बच्चे को कैल्शियम दे रहे हैं या आप अपने बच्चे को केमिकल्स दे रहे हैं? कैल्शियम इजंट इक्वल टू केमिकल्स। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है दूध को लेके। अगर आप सिटीज़ में रहते हैं, कुछ पेरेंट्स मेरी इस बात से एग्री नहीं करेंगे, बट मेरा ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि अगर आप सिटीज़ में रहते हैं तो आप कोशिश करें कि मिनिमम टू मिनिमम और मैक्सिमम टू मैक्सिमम दूध अपने बच्चे को सिर्फ 1 ग्लास अ डे, बाकी अपने बच्चे को सॉलिड फूड पर ही लेके आए। अगर कैल्शियम इंटेक की बात हो रही है तो आप सॉलिड फूड से कैल्शियम को ईजिली कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रागी सबसे बढ़िया सोर्स है कैल्शियम के लिए। दूसरा आप यूज़ कर सकते हैं तिल, सीसमी सीड्स, जो हमारी हरी सब्जियां होती हैं, ग्रेन्स होते हैं, ये सब अगर आप उसको प्रॉपर डाइट में दे रहे हैं तो आपको दूध पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूध का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में ही है, नॉर्थ इंडिया में ही है, स्पेसिफिकली हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, इन स्टेट्स में ही है। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ और वेस्टर्न कल्चर की बात की जाए तो उन लोगों की इम्यूनिटी हमारी इम्यूनिटी से बहुत ज़्यादा होती है और उनकी जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो भी इंडियन लाइफ स्पैन से ज़्यादा होता है। तो वो लोग कैसे हेल्दी रहते हैं अगर वो दूध नहीं पीते? तो ये भी समझने की हमें ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि जब सप्लाई चेन में इतने ज़्यादा वीक लिंक्स हैं, फॉर एग्जांपल कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और रिटेल लेवल पर इतने ज़्यादा रिस्क हैं, तो हम अपने बच्चे को उन रिस्क में क्यों डाल रहे हैं? अगेन पेरेंट्स, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो दूध है वो मैंडेटरी पार्ट नहीं है आपके बच्चे के डाइट का, या फिर एक इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। आप दूध इंक्लूड कर सकते हो अगर आप पूरे श्योर हो कि आपका दूध प्योर है और आपके बच्चे को उसका बेनिफिट मिल रहा है। और दूसरी चीज़, अब बच्चा खुद से दूध नहीं पीना चाहता, हम बच्चे पर दूध इम्पोज कर रहे हैं। अगर बच्चे को दूध का टेस्ट नहीं पसंद आ रहा तो हम मार्केट से पाउडर मिक्स ले लेते हैं, चॉकलेट मिक्स, या फिर आजकल बहुत सारी ब्रांड्स के आते हैं, फॉर एग्जांपल लिटिल जो, ग्रिट जो, हम दूध में मिला के बच्चे को दे रहे हैं। इनमें शुगर कंटेंट इतना ज़्यादा है, अगर आपने 100 ग्राम चॉकलेट भी या फिर वो दो जो पाउडर मिक्स आप ले रहे हैं बच्चे की ड्रिंक में ऐड किया, उसमें 30 से 40 ग्राम शुगर होती है।
अब कुछ उनमें से क्लेम करते हैं कि ये शुगर नहीं है, ये जैगरी है। शुगर और जैगरी में कोई डिफरेंस नहीं होता। हम बच्चे के लिए शुगर के कलर की बात नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है कि गुड़ हमारा अपना है, देसी है, तो ये बेनिफिशियल है, चीनी बाहर से आई है तो ये हमारे लिए हार्मफुल है। ऐसा नहीं है। दोनों के इफेक्ट बच्चे की बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, इसलिए शुगर से भी बचना है और जैगरी से भी बचना है। तो ये जो मिक्स हैं, पाउडर्ड मिक्स है, ये भी बच्चे के दूध में ऐड नहीं करने हैं। माई फाइनल टेक अवे फ्रॉम फुल दिस वीडियो इज कि बच्चे का दूध लिमिटेड आपने करना है, बच्चे को सॉलिड डाइट पर लेके जाना है। सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल, ग्रेन्स, रोटी, दाल, चावल, सब्जियां, यही बेस्ट फूड होते हैं। डोंट गो फॉर पैकेज्ड फूड, डोंट गो फॉर पैकेज्ड मिल्क, डोंट गो फॉर एनी सॉर्ट ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स फॉर दिस। दूसरी चीज़ याद रखिए कि जितना ज़्यादा आप दूध पिलाएंगे, पहला आप बच्चे की बॉडी में अडल्ट्रेशन ऐड कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपका बच्चा खाना खाना बंद कर देता है तो आयरन एब्जॉर्प्शन कम होगी, और दूध में आयरन बहुत कम होता है, तो आप बच्चे को अनीमिया के टूवर्ड्स भी लेके जा रहे हैं। तो कितने ज़्यादा मिक्स कॉम्प्लिकेशन आप बच्चे की बॉडी में इंस्टॉल कर रहे हैं अगर आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो। प्लस अगर ये दूध सेफ नहीं है तो ये बच्चे की बॉडी के साथ क्या कर रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। इफ you have any question related to this, please comment on this video and we'll talk about it in our next video. Thank you.